Hi guys, welcome back to my channel. My name is Divya and I'm a chartered accountant company secretary by profession and आज मुझे पूरे 7 साल हो गए हैं corporate world में and I thought that it is high time that I make a video around this and मैंने कुछ points अपने डायरी में नोट करे हैं जो I think that as a professional अगर किसी ने मुझे पहले बताए होते तो मैं शायद कुछ ज़्यादा अचीव कर पाती एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है सो दैट जो भी यंग CA CS CMA एस्पिरेंट्स हैं वो ये वीडियो को देखें एंड अपना जो भी जर्नी है आप शेयर करो, अपनी लर्निंग्स शेयर करो, अपनी गलतियाँ शेयर करो। तो मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यार काश मैं पहले करती या मुझे पता होता तो मेरे लिए ना लाइफ या मेरा जर्नी ज़्यादा सिंपलर होता। तो गाइज आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2019 with Birlas. Then I switched to Unilever and now currently I'm working at PepsiCo, right? तो this journey of course is very difficult जब आप खुद से कोई भी फील्ड में अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो आपको अप्लाई करना, क्लियर करना राउंड्स, कंपनी ज्वाइन करना, चीज़ें सीखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट? बट ट्रस्ट मी, अगर आप में थोड़ा भी वो जज्बा है ना तो थिंग्स नाउ आर वेरी ट्रांसपेरेंट। मतलब जैसे हम पहले कह सकते थे ना कि रेफरेंसेस है तो हो जाता है, अब ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज लुक फॉर जेन्युइन टैलेंट और आप अगर अप्लाई कर रहे हो या आपको कोई रेफरेंस से इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं तो गो फॉर इट, यू विल अचीव इट। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माई जर्नी। मेरे कोई गॉडफादर्स नहीं थे यूनिलीवर में, कोई पेप्सिको में नहीं था जो मुझे रेफरेंस देके बस ले जा सकता था। और ऐसा नहीं चलता है, आपका इंटरव्यूज़, आपका सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो मैंने अपने 7 साल की जर्नी से सीखी हैं इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड इज़, जैसे पता है हमको जब ऑपरेशनल काम मिलता है, जैसे बहुत सारा एक्सेल का ग्राइंडिंग या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना या कोई प्रोसेस मैप बनाना या प्रिंट्स लेना या वर्ड डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना। जैसे मैं इनिशियली जब केशोराम मैंने ज्वाइन किया था, बिरला कंपनी जब मैंने ज्वाइन करी थी, तो मैं ना 300 पेजेस का प्रिंट लेती थी, फ्रंट बैक, और मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी ना कि यार ये मुझे प्रॉपर काम नहीं दे रहे हैं, खाली मैं प्रिंट्स निकाल रही हूँ। डॉक्यूमेंट पढ़ने कहते थे और कहते थे समरी बनाओ, या मुझे कहते थे कि हम तुम्हें चेंजेस बता रहे हैं, तुम ट्रैक चेंज मोड में सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करो। या मुझे इतना ऑपरेशनल, मुझे जैसे कारो वहाँ पे जब उस समय नया कारो 2020 आ रहा था, मुझे अच्छे से याद है, तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि तुम कारो का पूरा समरी बनाओ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे कुछ एक्चुअल काम नहीं मिल रहा है। पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मुझे खाली यही सब काम देते हैं ऑपरेशनल वाले, प्रिंट लेने के लिए, मतलब प्रिंट लूँ क्या, स्कैन करूँ क्या। बट यार पता है, जब मैंने कंपनी स्विच करी उस टाइम मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी कि यार ये काम तो मेरा नहीं है, ये काम तो उसका है, ये काम मुझे क्यों दिया है, ये काम तो उससे भी करा सकते थे, लेटर में साइन कराने के लिए मैं जा रही हूँ CFO के पास। तो मुझे उस टाइम ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। मतलब मैं हाई लेवल घर आती थी ना, मेरे को लगता था यार उसको तो सारा अच्छा काम मिलता है और मेरे को ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही हैं, राइट? तो वो 3-4 साल में ना मैं इतना, मतलब काम मैंने बहुत करा। मतलब राइट्स इशू का पूरा प्रोसेस मैप बनाया था, डिबेंचर रेज कर रहे थे तो मैंने पूरा प्रोसेस मैप बनाया था, कारो का मैंने पूरा स्टडी करके एक प्रेजेंटेशन, ऑडिटर को मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। बट उस समय मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ, पता है, कि इतना ऑपरेशनल काम मैं कर चुकी हूँ। और मैं जब यूनिलीवर में आई ना, यूनिलीवर इज़ अ कंपनी वेयर जहाँ पे मैं मैनेजर पोजीशन पे आई, तो मुझे ज़्यादा ऑपरेशनल काम नहीं करना था, बट आई हैड टू यूज़ मोर ऑफ माई डिसीजन मेकिंग, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बिरलाज में नहीं मिली थी। तो मैं लेकिन जब यहाँ आई ना तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वाओ, एवरीथिंग दैट आई डिड एट केशोराम, वॉट एवर ऑपरेशनल वर्क आई डिड देयर, या मुझे इतना ज़्यादा काम आ रहा है। मतलब मुझे ना, जैसे अगर मैं किसी अपने पेयर को देखती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार इसको इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, दिस इज सो, मतलब नॉर्मल सी बात है ये। बट दैट वॉज नॉट बिकॉज मेरे को ये बहुत इंटेलिजेंट थी मैं, यार ऐसा कुछ, बिकॉज मैंने ऑन ग्राउंड उतर के इतना डीपली काम करा हुआ था ना। मतलब मेरे सीनियर्स ने मेरे को इतना ज़्यादा ऑपरेशनल काम करा चुके थे कि मुझे चीज़ें बहुत नेचुरली फ्लो होती थी। मेरे को पता था कि एक सेक्रेटेरियल टीम कैसे काम कर रही है, ट्रेजरी कोर्स से कैसे काम करते हैं, अकाउंट्स का क्या काम है, NSE BSE में क्या रिपोर्ट करें। तो गाइज द थिंग बीइंग कि ऑपरेशनल काम से डरो मत,
या ऑपरेशनल काम, ऐसा मत सोचो कि कोई काम तुम्हारा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुम जितना ज़्यादा डीप में जाके काम करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड मेरे को ना ऐसा आदत हो गया था, यूनिलीवर में आने के बाद भी मेरे को ऐसा लगता था कि यार ऑपरेशनल काम तो करना है। सो बिल्ड योर बेस। पहला चीज़ है कि अपना बेस तुम तभी बिल्ड कर पाओगे जब तुम ऑपरेशनली काम करोगे, तो वो हमेशा याद रखना कि तुम्हें ऑपरेशनली काम करना है। दूसरी गलती जो मैंने करी है, बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। यू नो, बहुत लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है, टुडे आई हैव 7,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन एंड आई स्टार्टेड राइटिंग एक्टिवली ओनली लास्ट ईयर। मतलब मैं ना मुझे पता ही नहीं था इतना स्कोप होता है सोशल मीडिया का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट सोशल मीडिया, एंड टुडे व्हेन आई एम इन माई लेट 20s आई रियलाइज दैट I wish I had started writing earlier, and today I might have a family of a lot more than I have today. I know it's never too late, but for people जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या तुम अगर अभी CA बने हो, या तुम प्रोसेस में हो, तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन, यू आर राइटिंग ऑन लिंक्डइन। और कुछ ऐसा बड़ा सारा नहीं लिखना है, शेयर योर डेली इंस्टेंसेस। मतलब कुछ हुआ उसको अच्छे से लिख के एक इंसाइटफुल पोस्ट बनाओ, मेक जेन्युइन कनेक्शंस, ठीक है। तो वो चीज़ रखना, लिंक्डइन पे एक्टिव रहना, बिकॉज सोशल एक्टिव रहना तुम्हारा एक इमेज बिल्ड करता है, एक सोशल प्लेटफॉर्म तुम्हें मिलता है टू गिव बैक टू पीपल व्हाट यू लर्न। आज मैं ये इसीलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज दीज आर थिंग्स विथ विच आई हैव स्ट्रगल्ड इन माई लाइफ। जब मैं वो प्रिंट लेती थी ना, मैं आधी घंटा प्रिंट्स आ रहे हो और मैं सोचती रहती थी यार मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि वो तुम भी सोचो। तुम हमेशा ये दिमाग में रखो, तुम जो भी काम कर रहे हो तुम्हारे ग्रोथ में वो तुम्हें हेल्प करेगा। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे कुछ काम नहीं आने वाला आगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने एक प्रिंट का PDF भी बनाया ना, वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं आएगा कि यार ये चीज़ मैंने वहाँ सीखी थी, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट से करना, जो मेरी नहीं थी। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। दूसरा, कोई भी काम तुम्हें कोई देता है, बहुत बार मेरा माइंडसेट ऐसा होता था कि यार इसने काम बोला, बस काम ख़त्म कर दूँगी। मेरे को आज 4 टू डू लिस्ट है, मेरे को आज ये काम बोला गया है, मैं ये करूँगी, ये प्रिंट लेना है या ये एक एक्सेल बनाना है। मेरे को ना वाई नहीं आता था। मतलब अगर किसी ने मुझे कोई काम बोला तो मैं ये नहीं सोचती थी कि यार ये क्या करेगा इस डेटा का, वाई शी आस्किंग फॉर दिस डेटा। तो डोंट डू दैट, ऑलवेज नो एंड इंश्योर दैट यू टेक अ बैकग्राउंड। और जो अच्छे सीनियर्स होते हैं ना, वो तुम्हें हमेशा खुद ही एक बैकग्राउंड देके बताएंगे कि सी दिस इज द थिंग एंड दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, सो आई नीड दिस डेटा। एंड इफ समहाउ योर सीनियर इज बिजी और समथिंग लाइक दैट, देन टेक दैट बैकग्राउंड, मेक एन एफर्ट टू शो दैट यू वांट टू नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। मतलब ऐसा नहीं है यार, सी वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी आर नॉट, अगर एक नॉर्मल एक्सेल कोई भी बना सकता है, यू विल अग्री विथ मी ऑन दैट, बट एज प्रोफेशनल्स इट्स आवर जॉब टू नो कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। सो गेट टू नो द वाई बिफोर नोइंग व्हाट टू डू। सो दैट इज़ वन थिंग दैट मैंने बहुत बार ही करी है, बट आई ट्राई टू डू दैट। आई वॉन्ट टू हैव अ बैकग्राउंड। अगर आपको CFO भी कंपनी का काम दे रहा है ना, तो अंडरस्टैंड कि सर इफ़ यू हैव टाइम कैन आई अंडरस्टैंड कि आपने ये काम मुझे क्यों दिया है, या आप प्लीज़ शेयर कर सकते हो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, व्हाट आर वी वर्किंग ऑन। दैट डेवलप्स दैट, उनको भी ऐसा लगेगा कि यार यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग एंड यू आर नॉट जस्ट अ रोबोट। सो डेवलप दैट। एक लास्ट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि तुम लिंक्डइन पे बहुत लोगों को रीच आउट करोगे, राइट, और तुम्हें बहुत बारी रिप्लाई नहीं भी आता है। मैंने आई थिंक जब मैं जॉब स्विच करती हूँ या जब मैं चेंज करने का सोचती हूँ, आई रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन। एंड ये देखो, अगर एंड मोस्टली आई टेल यू, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो तुम्हें, जैसे मुझे जॉब्स मिलने में बहुत हेल्प हुई है, लिंक्डइन के कुछ कनेक्शंस ने एक्चुअली रेफरेंसेस दिए, CV फॉरवर्ड हुई, इंटरव्यू सेटअप हुए। बट रिमेंबर व्हेन यू आर इन दैट पोजिशन, तो वो वापस भी करना। मतलब देखो, तुम ऐसा मत समझना कि लाइफ इज़ अ सर्कल। मतलब तुमने, अगर तुम्हारा काम निकल गया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अब तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और नॉट अबाउट ज़रूरत ऑल्सो, तुम जितना दे सकते हो ना लाइफ में, उतना अच्छा है। मुझे लिंक्डइन पे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ मुझे पेप्सिको या यूनिलीवर में रेफरल दो, एंड आई इंश्योर, मतलब मैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है 100 में 95 एटलीस्ट का मैं रेफरेंसेस देती हूँ। एंड मैं इंटरव्यू, देखो सॉरी, मैं ना पंखा बंद करके, मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं पंखा बंद करके कर रही हूँ, तो मेरे को पसीना आ रहा है, तो मैं वही थोड़ा वो कर रही हूँ। तो देखो, ट्राई करो टू गिव बैक। मतलब तुम्हें भी लोग हेल्प करते हैं और तुम्हें भी वो करना चाहिए।
तुम अपना सोशल प्रेजेंस बनाओ, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो एंड नॉट इन अ वे, सी पीपल विल ओनली फॉलो यू इफ़ यू आर एक्चुअली गिविंग देम समथिंग. मतलब तुमको ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, नहीं, तुम कुछ इंसाइट देते हो ना तभी लोग तुम पे फॉलो करते हैं. एंड तुम में अगर वो एबिलिटी तुम्हें भगवान ने दी है या तुम उस पोजीशन में हो कि तुम किसी का रेफरेंस दे सकते हो, रेफर कर सकते हो, तो करो. डोंट जस्ट इग्नोर दैट मैसेज. देखो यार, सैटरडे संडेज आई इंश्योर कि जो भी मेरे को लिंक्डइन में मैसेजेस आए हैं कि मैं रिप्लाई करूँ और मैं उनको रेफरेंसेस दूँ, एटलीस्ट उनको एक इंटरव्यू तो मिले. देखो मेरे हाथ में खाली यही है कि मैं मतलब इंटरव्यू इन द सेंस मैं HR को CV दे दूँ और वो इंटरव्यू अरेंज करा सके, तो डू दैट. देखो आगे वही बढ़ता है जो दूसरे को हेल्प करता है. मतलब तुम ऐसा सोचोगे कि तुम सबको रोक लोगे और तुम ही आगे बढ़ोगे, ऐसा कभी नहीं होता. सबको साथ में लेके चलना ही आगे बढ़ना होता है. दैट इज़ व्हाट इज़ अ ट्रू लीडरशिप. तो these are things that I have learned in my professional life. हेल्दी कॉम्पिटिशन इम्पॉर्टेंट है बट नॉट टू अ पॉइंट जहाँ पे तुम किसी को हार्म कर रहे हो. रिमेंबर दैट योर लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट शेयरिंग दैट लर्निंग इज़ नॉट समथिंग जो तुम्हें ऐसा इनसिक्योरिटी होनी चाहिए. आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माई करियर. 7 years के करियर में मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो नॉलेज ले लेते हैं बट उनको देने में बहुत प्रॉब्लम होती है. वो चाहते हैं कि यार किसी तरह मैं विथहोल्ड कर लूँ वो इन्फॉर्मेशन, या मैं नहीं बताऊँ, या उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कहीं और से ढूंढना है. तो ये बहुत ही गंदी माइंडसेट है. मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं चलेगा. मतलब तुम कितना भी ट्राई कर लो, आज तुम शायद सक्सेसफुल हो जाओगे टू विथहोल्ड दैट इन्फॉर्मेशन, या तुम किसी के साथ ऐसा कर सकते हो, तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है बताने में कि वो तुमसे आगे ना निकल जाए. तो यार ऐसा नहीं चलता है. यू ग्रो ओनली व्हेन यू लेट पीपल ग्रो, राइट. तुम्हें भी कोई लोगों से हेल्प मिलती है तभी तुम आगे बढ़ते हो. तो डोंट डू दैट. हमेशा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करो, प्रॉपर चीज़ों को शेयर करना सीखो, क्योंकि इनसिक्योरिटी रखोगे तो लाइफ में कहीं नहीं रह पाओगे. तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जिन लोगों को तुमने सपोर्ट करा है ना कहीं वो वापस आता है. मतलब आज तुम किसी को हेल्प नहीं करोगे, किसी को तुम अकेला छोड़ दोगे, या इन द सेंस तुम तुम वो काम जानते हो बट मैंने ऐसा देखा है अर्ली इन माई करियर पीपल वो लाइक दैट, जो काम जानते हैं बट तुम्हें बताते नहीं हैं. वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो फ्री होंगे फिर भी वो तुम्हें नहीं बताएंगे. वो कहेंगे यहाँ से पता कर लो, वहाँ से पता कर लो. तो ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें. मैं नहीं कह रही कि ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, बट तुम ऐसा मत करना, इज़ ऑल आई कैन से. मतलब आई हैव नेवर डन दैट इन माई करियर. एक इंस्टेंस मैं आपको शेयर करूँगी. मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है अभी भी. वी मेट व्हेन वी वर आई थिंक वर्किंग इन बिरलास टुगेदर. तो उसके एक फ्रेंड ने, मैं जब यूनिलीवर मैंने स्विच करा, वी वो वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. मैंने यूनिलीवर जब स्विच करा तो उसके एक फ्रेंड, उसने मेरे को बोला कि तुम मुझे रेफरल दे दो यार, मेरे को इंटरव्यू तो अरेंज करा दो ऐसा. तो आई गेव हर अ रेफरल मैंने, क्योंकि देखो कोई किसी की किस्मत नहीं ले सकता. अगर उसके किस्मत में है जॉब तो वो यूनिलीवर में आएगी ही. तो अगर मैं वहाँ पे इनसिक्योरिटी रखूँ कि यार मैं तो रेफरेंस नहीं दूंगी, लेट अ फिगर इट आउट ऑन हर ओन. मैंने भी तो करा था, मैंने तो खुद से ही करा है ना, तो मैं क्यों दूँ. तो मैंने जब उसको रेफरेंस दिया ना, उसको मेल आया. शी कॉल्ड मी द वेरी 2-3 minutes बाद ही, जैसे उसको मैंने रेफर दिया तब उसने मेरे को कॉल करा. तो उसने बोला यार थैंक यू दिस दैट. तो मेरी बात हुई. फिर उसने बोला दिव्या मैं एक चीज़ बताऊँ. तो मैंने बोला बोल. तो शी सेड कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय बॉयफ्रेंड अबाउट दिस, दैट आई हैव आस्क्ड यू फॉर अ रेफरेंस इन यूनिलीवर एंड स्टफ लाइक दैट, ही टोल्ड मी यार वो कभी नहीं देगी. लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं वो कभी भी तो देखो यूनिलीवर में रेफरेंस नहीं देगी ऐसे ऐसे करके, बिकॉज जो भी कॉम्पिटिशन दिस दैट जो भी उसके माइंड में था. एंड आई वॉज सो शॉक्ड. बट दैट एंड आई एम नॉट सेइंग दैट गाय वॉज रॉन्ग, बट ये बहुत लोगों की माइंडसेट होती है. तो गाइज ऐसा मत करना. मतलब दिस विल नॉट टेक यू फार. दिस आई एम श्योर ऑफ इट. मतलब इफ़ यू थिंक, वो चतुर वाली मेंटालिटी जो है ना 3 Idiots में, वैसे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं. तुम शॉर्ट टर्म में तुम सोच लोगे कि उसको बहुत ग्रोथ मिल गया है, बट नहीं होगा. अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना खाली तुम अपने लिए सोचो, अपना पैसा, अपना सब कुछ, वैसे लोगों को ग्रोथ कभी नहीं मिलती है. गिव, डू योर बेस्ट एंड गिव दैट बैक. तुम जितना लोगों को देखो, एक तुम्हारी लाइफ होती है ना, तुम एक जर्नी तय करते हो. अब मैंने यूनिलीवर या पेप्सिको में घुसने के लिए इतना स्ट्रगल करा, बट अगर मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछेंगे तो आई विल नॉट लेट देम गो थ्रू द सेम स्ट्रगल. आई विल टेल देम दैट दिस इज द पाथ, राइट. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, एंड आई रियली होप दैट ये खाली बकवास आपको ना लगे एंड यू एक्चुअली लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. मैं भी प्रो तो नहीं हूँ, बट जो मुझे लगा दैट आई शुड शेयर, जो चीज़ें बॉदर करती थी वो मैंने शेयर करी है. आई रियली होप कि आपको बेनिफिट हो.
अगर कोई और भी चीज़ है जो आप जानना चाहते हो एंड मेरे 7 ईयर के जर्नी में अगर मैं आपको कुछ भी हेल्प कर पाऊँगी तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. कमेंट डाउन इफ़ यू नीड एनी मोर सपोर्ट या कुछ और आप जानना चाहते हो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.